हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज किसी वीडियो में जानने वाले हैं कक्षा 7वीं का प्रश्न वाले 6.5 में प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो प्रश्न पहला हमारे सामने इसमें क्या है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। तो भैया पी क्यू आर का कोई आकृति तो दिया नहीं, हम खुद ही से मान लेते हैं एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ये बना लिया हमने एक त्रिभुज। ठीक है, जिसका पी एक समकोण है, मतलब पी एक समकोण है। समकोण कैसे दिखता है, कहीं ना कहीं आप देखा होगा, एक रेखा एक रेखा ऐसा। तो ऐसा जो कोण बनेगा ऐसा, उसको कहेंगे समकोण। और वो ये त्रिभुज है नहीं, तो ये वाला त्रिभुज बात नहीं चल रही है। समकोण त्रिभुज की बात करते हैं अब, है ना। तो देखो भाई, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके का बनेगा, जहाँ पर एक कोण क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा, समकोण होगा। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज की बात चल रही है समकोण की। ठीक है, यदि पी क्यू, देखो पी क्यू क्या है, ये पी क्यू आर क्या था, एक समकोण था। यहाँ पर पी पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट का नाम होगा पी। अब क्यू चाहे आर किसको भी नाम ले लो, तो यहाँ पे मान लेते हैं आर, ये मान लेते हैं क्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि पी क्यू जो है 10 सेंटीमीटर है। पी से क्यू जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी आर 24 सेंटीमीटर है। पी आर क्या है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बोला हुआ है क्यू आर ज्ञात कीजिए, क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन मार्क है, ये आपको जो है ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.5 में, ये पूरे प्रश्नावली में आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम जो गुण है वो इस्तेमाल होगा। पाइथागोरस थ्योरम या गुण क्या कहता है, अगर वो आपको जानना है, देखना है, तो आप बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको पहले देख लो कि उस क्वेश्चन में क्या, कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बताई हुई है, हिंट भी वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है कि क्या होता है ना, एक गुण होता है, एक ऐसा गुण जो कि सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही काम करता है। उसमें क्या होता है कि लंब जो कि ये वाला होती है भुजा को लंब कहते हैं, आधार वाला इसी वाली भुजा को कहते हैं। तो इन दोनों का वर्गों का योग मतलब उसको उसी से गुणा करें तो उसका वर्ग कहलाता है। तो उसका स्क्वायर्स का योग, स्क्वायर्स का एडिशन। तो कहीं ना कहीं वर्गों का योग जो है बराबर होता है इस वाले, यानी जो लंबे वाला जो होता है इसको हम कहते हैं कर्ण, इसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अभी लिखूँ तो आपको अच्छे समझ में आ ही जाएगा। तो फिलहाल अभी जो है इस क्वेश्चन की बात करते हैं और उस गुण की मदद से यहाँ पर जो है इस वाली भुजा का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोण की बात नहीं चल रही है, हमसे भुजा की बात चल रही है। यहाँ पर तीनों भुजाओं का आपस में क्या होता है, एक संबंध होता है, रिलेशन। अब ऐसे किसी समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का आपको माप दिया हो, तो तीसरा भुजा का आप माप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो फटाफट से पहले मैं इसका हल करता हूँ, और हल के लिए मैं सबसे पहले आप लिख दूंगा कि मुझे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब दिया है ना कि त्रिभुज पी क्यू आर, जो कि कुछ मैंने इस तरीके से लिख दिया। पी क्यू आर में क्या होता है कि पी क्यू जो है वो तो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर जो है वो है 24 सेंटीमीटर। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो है ये हमको जो चीज़ हमको नहीं पता है ना, उसको हम मानते हैं एक्स। कुछ नहीं पता है, हमको नाम दिया हुआ है, हमने इस जगह का नाम देते हैं एक्स। ठीक है, तो फिर मानते हैं, माना कि जो यहाँ पर आर पी है या क्यू आर है उसको एक्स। ठीक है, माना क्यू आर जो है वो है एक्स के बराबर। ठीक है, अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ध्यान रहे, पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई करते हैं, किस पे उपयोग करते हैं, जहाँ पर वो त्रिभुज समकोण हो। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं बोला नहीं गया था समकोण त्रिभुज है, बस कहा गया कि एक कोण क्या है, समकोण है। तो हम समझ गए कि भाई समकोण त्रिभुज की बात हो रही है क्योंकि उसका ये गुण है। ठीक है, उससे पहले तो मैं एक कह देता हूँ कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो पी क्यू आर भी लिख सकता है, बट कहीं ना कहीं समकोण की बात मेन करना है ना, उसकी बात करना मेन जरूरी है। तो मैंने वो चीज़ लिख दी है। ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो हमेशा बराबर होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। ठीक है, तो लंब, ये आधार, ये सब क्या होती है, देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से, इस वाले को चीज़ को कहते हैं, इस भुजा वाले को कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं आधार जो नीचे है, और ऊपर इधर क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये दोनों का वर्ग होकर जुड़ेगा, तो चाहे वो इसको इधर लिख तो चाहे इसको इधर लिख तो कोई फर्क पड़ता तो है नहीं, क्योंकि दोनों तो जुड़ना ही है। ठीक है, तो फटाफट से मैं यहाँ पर जो है लिखता हूँ, कर्ण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यू आर है। ठीक है, तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। आधार कौन सा हमारा, यहाँ पर ये पी आर है, तो पी आर हमने लिख दिया है। चलिए ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पी क्यू है। तो ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर पी क्यू है। ओके, वेरी गुड। अब देखो ये तो हमको पता नहीं है, तो ये हमारा एक्स, हमारे लिए तो एक्स का क्या है, वर्ग है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, पी आर क्या था यहाँ पर, देखो पी आर क्या है, 24, तो लिख देता हूँ यहाँ पर 24 का होगा वर्ग। अब कैसे करते हैं वर्ग अभी बताऊंगा मैं, उसको पहले यहाँ पर देखो पी क्यू है, पी क्यू ये रहा, ये क्या है 10 है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, अब वर्ग का मतलब होता है उसी से गुणा करना, मतलब 24 को 2 से गुणा करना नहीं, 24 को 24 से ही गुणा करना, इसको ही कहते हैं वर्ग। तो 24 को अगर 24 से गुणा करते हैं 576 आता है, तो 576 जो हमने यहाँ पर लिख दिया, जमा 10 को 10 से गुणा करें तो आएगा यहाँ पर 100। ठीक है, अच्छा, जब ऐसा कुछ है तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे पर क्या आएगा,
676, ठीक है, तब तक ये एक्स का स्क्वायर सेम टू सेम। अच्छा देखो यहाँ पर 676 आ गया, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए कि एक्स का वर्ग क्या होगा, वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक्स सेम टू सेम रहेगा, ये जाएगा उधर, स्क्वायर जाके उधर जाता है, ऐसे रूट में निशान आ जाता है। और जब ऐसा कुछ आता है ना तो हम करते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणन आपको पता है ना, कुछ इस तरह से करते हैं, 6 7 6, उसको काटने की कोशिश करते हैं कि भाई 2 के पार्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, उसको हम काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार काटने की भी कोशिश करते हैं और काट भी देते हैं। 2 तरीके होगा यहाँ पर 6, 2 तरीके, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, यहाँ से चला गया 2 एक, यहाँ से 6 पे आ जाएगा 12, फिर यहाँ से लेके गया तो ये हो गया 9 पे, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं 13 पे आता है, 13 का पार्ट में 13 पर आता है, फिर 13 के पार्ट में 1 पर आता है, ओके। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसको जो है कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 2 गुणा में 2 गुणा में 13 गुणा में 13 है ना, 2 गुणा में 2 गुणा में 13 गुणा में 13, ठीक है। इसके बारे में आप अगली क्लास में जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब कहने का इसके गुणनखंड कहने की तोड़ तोड़ के लिख देना, और ऐसे नंबर में तोड़ना जिसके और कोई टुकड़े नहीं हो सकते, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो इसका पेयर पेयर बनेगा, जोड़ा जोड़ा, उसको निकाल लेते हैं। तो इसका अगर हम जोड़ा निकालते हैं, यहाँ पर आता है 2, 2 का जोड़ा निकलेगा और 13 जोड़ा निकलेगा, और उसके बाद फिर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर 13 दूनी हो गया, यहाँ पर 26, तो यहाँ का 26 ही जो है यहाँ पर आंसर आ गया, 26 क्या आ गया आंसर, एक्स की वैल्यू आ गया। और एक्स यहाँ पर क्या था, पी क्यू, क्यू आर जो भी है कर्ण है ना, तो लिख देता हूँ यहाँ पर त्रिभुज का कर्ण, ठीक है। त्रिभुज का कर्ण एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर, ओके। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो आंसर है, सिंपल सी बात है यार, हमने सवाल को समझा, जो दिया था वो लिख दिया, जो माना वो लिख दिया, बस इन दोनों का वर्ग किया और जोड़ दिया, तो बस आ गया इसका मान। फिर हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, इसके टुकड़े आ गए, फिर पेयर को उठा लिया और गुणा करके आंसर ला दिया। सिंपल तरीके से आपको जो है इसका सोल्यूशन कर लिया, और कहीं ना कहीं पाइथागोरस का थ्योरम पूरे एक्सरसाइज में होने वाला है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी आपको वीडियो पे मिल जाएगा, डिस्प्ले पे दिख जाएगा। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।